Hello friends, I Hitesh sir welcome you to our economics class. So friends, we are going to start chapter number 2 in economics, indicators of growth and development. Guys, नाम दिया हुआ है जैसे indicators. Indicators यानी होता है जो हमको एक दिशा बताए. अब how can we determine country में economic growth है या development है? Before moving further, पहले मैं बात करूं बेटा इस चैप्टर के वेटेज की. चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स का. इस चैप्टर में से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में कंपलसरी आएगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 वन सेंटेंस होंगे और एमसीक्यू होगा. 3 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है, दैट इज टू से, इसमें ध्यान रखना. अब बेटा हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़े उससे पहले मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहूँगा तुम लोगों से ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में. सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू गाइज. So guys, before moving further or before looking into the chapter, मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए. And the question is, development comes first or growth? क्या होगा पहले डेवलपमेंट होता है या पहले ग्रोथ होता है? देखते हैं बेटा इसको एक एग्जांपल के साथ. पहले सपोज गाइस वी स्टार्ट अ रेस्टोरेंट. हम लोग एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं. अब बेटा सबसे पहले हमको किस पे फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे या क्वालिटी पे? बट ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेस्टोरेंट. अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और वैसे भी पुराना भी बिजनेस क्यों ना हो, सबसे पहले हमको फोकस करना चाहिए क्वालिटी पे. हमारे फूड की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए और उसका टेस्ट सुपर होना चाहिए. सो बेटा हम लोग क्वालिटी इंप्रूव करते हैं. इससे क्या होता है बेटा, हमारे रेस्टोरेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ती है और भी लोग आते हैं. और जैसे ही लोग आते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा हम लोगों में चेंज करते हैं. हम लोग स्टाफ बढ़ाते हैं और थोड़ा बैठने की जगह बढ़ाते हैं. पहले हमारे पास 2 टेबल्स थे और टेबल्स बढ़ते गए, देन और टेबल्स बढ़ते गए, देन और टेबल्स बढ़ते गए. तो हम लोगों ने क्वालिटी भी इम्प्रूव की. पहले तो फोकस क्वालिटी पे ही किया खास करके, और फिर बाद में धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ती गई. दूसरा रेस्टोरेंट एकदम से स्टार्ट नहीं कर दिया बेटा हम लोगों ने, ठीक है. जब तक ये रेस्टोरेंट फुल नहीं हो जाता है, फुल फ्लैश नहीं चल जाता, तब तक हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट के बारे में नहीं सोच सकते. सो वी थॉट अबाउट क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ. So quality and quantity, and this is economic development. आया समझ में बेटा? So economic development में बेटा हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ही फोकस करते हैं, और that too more focused on quality. हम लोग क्वालिटी पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है. फिर बेटा ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया. अब 5-7 साल हो गए रेस्टोरेंट को, 5 years डाउन द लाइन, 7 years डाउन द लाइन, पॉपुलरिटी होने की वजह से और कस्टमर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है. सो दिस वॉज आवर फर्स्ट रेस्टोरेंट. विथ इंक्रीज इन डिमांड हम लोगों ने एक और रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया बेटा. अब हम लोग क्वांटिटी पे फोकस करेंगे. क्वालिटी तो हो चुकी है सेट, अब हम लोग क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे. सो हियर वी आर गोइंग टू इंक्रीज द क्वांटिटी. क्वांटिटेटिव चेंजेस लाएंगे बिजनेस में फॉर द एक्सपांशन ऑफ बिजनेस. सो ये हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ. है समझ में? सो बेटा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे फोकस करते हैं तो वो हो जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करते हैं तो हो जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों चेंजेस आते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस, और ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज. इसीलिए बेटा पहले क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. तुम लोग कंट्री को जैसे आइडेंटिफाई किया है बेटा, आप जानते हो, अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और फिर डेवलप्ड कंट्री. डेवलप्ड कंट्री बाद में आता है, पहले डेवलपिंग कंट्री होता है. हमको डेवलपमेंट करना बाकी है, उसके बाद हम लोग ग्रोथ करेंगे. आया समझ में बेटा? ये तो रेस्टोरेंट बिजनेस है. ये सब बिजनेस में यही कॉन्सेप्ट होता है बेटा, पहले डेवलपमेंट, पहले क्वालिटेटिव चेंजेस लाओ, फिर क्वांटिटेटिव चेंजेस लाओ. अब एक और बात करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर बिजनेस की. सो ये फार्मर के पास बेटा एक अगर प्लॉट, एक ज़मीन है, एक एरिया है, उसके पास पर्टिकुलर सपोज 1 हेक्टर की ज़मीन है. अब उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है. सपोज अ फार्मर प्रोड्यूसेस 100 kg राइस. अब वो 1 हेक्टर में 100 kg राइस प्रोडक्शन करता है. व्हाट अ फार्मर शुड डू टू इंक्रीज प्रोडक्शन? अब फार्मर को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अ फार्मर शुड टेक क्वालिटेटिव मेजर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन. सबसे पहले उसको कौन से मेजर्स लेने चाहिए बेटा? क्वालिटेटिव मेजर्स लेने चाहिए. कौन से क्वालिटेटिव मेजर्स बेटा? उसको इरिगेशन बढ़ाना चाहिए, वाटर सप्लाई. उसको हाइब्रिड सीड्स यूज़ करने चाहिए. जहाँ पर पहले वो नॉर्मल सीड्स यूज़ कर रहा था, उसकी जगह हाइब्रिड सीड्स, साइंटिफिकली डेवलप्ड सीड्स.
और फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना चाहिए ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, और उसको पेस्टिसाइड्स यूज़ करने चाहिए टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। ये चारों चीज़ें बेटा कौन सी है, क्वालिटेटिव चीज़ें हैं। हम लोग ये चारों इनपुट किस में आते हैं बेटा, क्वालिटेटिव चेंजेस में। ठीक है, अब इससे फार्मर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जहाँ पर वो 100 kg प्रोडक्शन कर रहा था, अब उसकी जगह शायद वो 150 या 200 kg प्रोडक्शन कर सकता है एट द सेम लैंड एरिया। ठीक है, वही 1 हेक्टर ज़मीन पे। अब बेटा ज़मीन की फर्टिलिटी केमिकल फर्टिलाइजर्स के बाद भी इतनी नहीं बढ़ सकती है, वो इनफर्टाइल हो जाती है। अब ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उसको ज़्यादा ज़मीन चाहिए। ये तो बात थी क्वालिटेटिव चेंजेस की, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस हो गए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे ग्रोथ की। अब बेटा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फार्मर ने एक और ज़मीन ले ली, आया समझ में। पहले उसी ज़मीन पे अगर उसने क्वालिटी इंप्रूव की थी, हाइब्रिड सीड्स यूज़ किए, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, तो वो क्वालिटेटिव चेंजेस था, क्वांटिटेटिव चेंजेस था, उससे उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा था। अब ज़मीन की फर्टिलिटी इनफ हो चुकी है, अब उसको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक और ज़मीन चाहिए। सो ये क्वांटिटी वो बढ़ा रहा है अब, तो ये कौन सा चेंज हो जाएगा बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा अब वो, आया समझ में। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंजेस थे और ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस आया समझ में। तो डेवलपमेंट पहले होता है फिर ग्रोथ होता है बेटा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर चैप्टर। देखते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन बेटा। The term economic development and economic growth have become popular after the Second World War of 1939 to 44। बेटा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आपने हिस्ट्री में पहले स्टडी किया हुआ है। बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन हो गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे पूरे वर्ल्ड ओवर कंट्रीज, और उसमें ब्रिटेन और अमेरिका जीत गए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर। ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया था बेटा किस पे, जर्मनी और जापान वगैरह पे। जर्मनी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, जापान पे तो आप जानते हो बेटा कि न्यूक्लियर अटैक हो चुका था हिरोशिमा और नागासाकी पे। सो बेटा ये इसकी वजह से इकोनॉमी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। जर्मनी बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर भी सोचिए ये कंट्रीज आज आगे बढ़ गए, इंडिया से भी आगे हो गए। इतना ज़बरदस्त न्यूक्लियर अटैक झेलने के बाद भी कैसे आगे बढ़ गए वो हम लोग आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो बेटा कहने का मतलब ये है बेटा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कब डेवलप हुआ, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में कंट्रीज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। उनके दिमाग में एक बात आ गई कि यार अब तो हमको इकोनॉमिकली डेवलप करना पड़ेगा। वॉर की वजह से इकोनॉमी में बहुत बुरा असर पड़ता है, शायद इसीलिए फ़िलहाल हमारे साथ बहुत ही सीरियस कंडीशंस होती जा रही है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बट हम लोग वॉर नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने उनको डिफीट करना शुरू कर दिया, जैसे ऐप्स बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, चाइनीज़ ऐप्स, बट फिर भी हम लोग वॉर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वॉर होने की वजह से इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए बड़े नुकसान से बचने के लिए हम लोग वॉर नहीं कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉपुलर हो गया बेटा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। It can be said that the awareness level of developing countries towards attainment of development increase। क्या हुआ बेटा, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका अवेयरनेस बढ़ गया डेवलपमेंट अचीव करने के लिए। उनको पता था अब हमको इकोनॉमिकली डेवलप करना है पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कोई भी बड़ा कंट्री छोटे कंट्री को टेक ओवर कर लेगा ऐसे तो। सो इसलिए उनको डेवलपमेंट करना जरूरी है। सिंस डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्टेड अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस द गैप इन पर कैपिटा इनकम लेवल विद द डेवलप्ड कंट्रीज एंड टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बेटा तब से ही डेवलपिंग कंट्री जो थे उन्होंने देखा कि हमारे बीच में और डेवलप्ड कंट्री के बीच में बहुत गैप है, ये गैप को कम करना है, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, हमारी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना है। आज आपको पता है ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई। अमेरिका में बहुत बुरी कंडीशन थी, उधर तो और बुरे तरीके से लॉकडाउन रहा और बहुत बुरे तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा। अब बेटा अमेरिका इतना डेवलप्ड कंट्री है, उस कंट्री में अपने लोगों को, वहाँ की पॉपुलेशन को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलता है। बेरोजगारी के लिए उनको अलाउंस दिया जाता है, और ये लॉकडाउन के टाइम पे भी उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया। एंड यू वॉन्ट बिलीव बेटा कितने लोगों की सैलरी से ज़्यादा तो उनको ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा था, जितनी उनकी सैलरी भी नहीं थी। सोचो वो कंट्री कितना डेवलप्ड है हमारी कंट्री के कंपेयर में, आया समझ में। तो हमारी कंट्री को भी बेटा ये इंटेंशन होना चाहिए कि हमको भी उनके जितना डेवलपमेंट अचीव करना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल बेटा। जर्मनी जापान पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फिर भी इतना आगे बढ़ गए। सीखना चाहिए हमको ऐसे कंट्रीज से। सो बेटा किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, ये बड़े कंट्रीज ने कैसे अचीव कर लिया, वो सब हमको सीखना है। तो ये गैप हटाना है बेटा, अमेरिका में और इंडिया के बीच में जो गैप चल रहा है, हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी कम, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना कम, इसको हटाना है बेटा।
इफ वी थिंक इन दिस वे, मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इज द एम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। क्या दिया है बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करना है, ये डेवलप्ड कंट्री का काम है। अमेरिका को डेवलपमेंट नहीं करना है बेटा, वो डेवलप्ड है, वो आगे है हमसे बहुत, उसको ग्रोथ मेंटेन करना है अपना। एंड अटेनिंग स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। और डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करना है बेटा? डेवलपमेंट अचीव करना है। आए समझ में? आज हम मिडिल क्लास के लोग क्या कर रहे हैं बेटा? मिडिल क्लास के लोगों को डेवलपमेंट अचीव करना है, हम लोगों को हमारी लाइफ का इंप्रूवमेंट लाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना है। और जो रिच क्लास के लोग हैं उनको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, उनको ग्रोथ करना है ना। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मिसेस उर्सुला हिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखना, मिसेस उर्सुला हिक्स ने बताइए, द सॉल्यूशन फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका कहना है बेटा, डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तो हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एंड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, और डेवलप्ड कंट्रीज को इकोनॉमिक ग्रोथ करना पड़ेगा। सो हमको अमेरिका के लेवल तक जाना है, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं, और अमेरिका को अपना लेवल मेंटेन करना है, उसको ग्रोथ बोलते हैं, है ना। देखते हैं बेटा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। ये ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू द लॉन्ग रन इंक्रीज इन टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। लॉन्ग टर्म तक बेटा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। सच ग्रोथ इज पॉसिबल ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान देना बेटा, उनकी क्वालिटी में इंप्रूव नहीं लाना है, वो तो इंप्रूव्ड है ऑलरेडी। सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सप्लाई बढ़ाना है, लाइक लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर एबिलिटी एंड इंक्रीज इन देयर प्रोडक्टिविटी। जैसे मैंने पहले बताया बेटा, फार्मर को दूसरी जमीन खरीदनी पड़ेगी, है ना। रेस्टोरेंट वाले को दूसरा रेस्टोरेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्वालिटी इंप्रूव्ड है। सो ग्रोथ में लॉन्ग टर्म तक हम लोग सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। In short, it can be said that supply of factors of production, their availability, productivity and efficiency tend to increase, leading to a continuous increase in real national income and real per capita income. So बेटा क्या दिया हुआ है? कंटिन्यूसली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सप्लाई बढ़े, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसकी एफिशिएंसी बढ़े, इसकी वजह से हमारी कंट्री की रियल नेशनल इनकम बढ़े और रियल पर कैपिटा इनकम बढ़े, तो वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ माना जाएगा। रियल नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है बेटा बेस ईयर से कंपेयर करके। आपने स्टैट्स में पढ़ा है बेस ईयर। सो बेस ईयर कंपेयर करो और फिर रियल इनकम डिटरमाइन करो कितनी है ना। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के सप्लाई पर फोकस करता है ग्रोथ। दस इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव चेंज। ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सा चेंज है? क्वांटिटेटिव चेंज है। देखते हैं बेटा ग्रोथ की डेफिनेशन, 2-3 इकोनॉमिस्ट ने दी हुई है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेंसन, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्वांटम मतलब क्वांटिटी, जैसे मैंने बताया ना बेटा क्वांटिटेटिव चेंजेस लाने। सो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ानी है और क्वांटिटी बढ़ानी है गुड्स और सर्विसेज की, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू साइमन कजनेट्स, अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स टू इट्स पीपल इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा अपनी कंट्री की कैपेसिटी को बढ़ाओ, क्षमता को बढ़ाओ, डाइवर्स गुड्स प्रोवाइड कर सकें, बहुत सारी वैरायटी वाली गुड्स प्रोवाइड कर सकें। जैसे अभी इंडिया ने बहुत बड़ा इशू किया, चाइनीज ऐप बंद कर दिए, बोलते हैं हम लोग इंपोर्ट बंद कर दें, चाइना को बॉयकॉट कर दें। बेटा चाइना को बॉयकॉट कर दोगे, सामने हमारी कंट्री में ये सब अवेलेबल है कि नहीं फैसिलिटीज, वो तो देखो। गवर्नमेंट तो चिल्ला रही है बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, व्हाट अबाउट द सब्स्टिट्यूट अवेलेबिलिटी? बेटा हम लोग जो भी टॉयज लेकर आते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टॉयज लेकर आते हैं बच्चों के लिए, वो सारे के सारे टॉयज मेड इन चाइना है। इंडिया में क्यों नहीं बनते हैं? मतलब आप सोचो बेटा, हमारी कंट्री में एक बच्चा पैदा होता है, वो खिलौने खेलता है ना, वो भी चाइना के खिलौने खेल के बड़ा हो रहा है, और हम लोग बात कर रहे हैं बॉयकॉट करें चाइना के प्रोडक्ट्स को। हाउ कैन वी बॉयकॉट इट? सामने से अवेलेबल होना चाहिए वो प्रोडक्ट हमारे पास। सो इंडिया की कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी बढ़ाओ कंट्री में ग्रोथ करना हो तो। आया समझ में? नहीं तो मेड इन चाइना एक्सेप्ट करो उसको, है ना। तो बेटा अपनी कंट्री की सप्लाई को, कैपेसिटी को बढ़ाओ, क्षमता को बढ़ाओ, तो ही ग्रोथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो हमारी कंट्री में ऐसा चलता ही रहेगा, है ना। बेबी बॉर्न होने से ही सीधा चाइनीज प्रोडक्ट्स, उसका झूला भी चाइनीज, दूध की बोतल भी चाइनीज, उसके खिलौने भी चाइनीज, सिर्फ भाषा हिंदुस्तानी है और आंखें नहीं तो वो भी चाइनीज हो जाती है ना।
देखते हैं बेटा ग्रोथ के लिमिटेशंस क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स इनटू कंसीडरेशन ओनली क्वांटिटेटिव चेंज, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाओ, क्वालिटी के बारे में बात करो। क्वालिटी इंप्रूव्ड है इसका मतलब ये नहीं है बेस्ट है, उसको और भी इंप्रूव कर सकते हैं ना बेटा हम लोग, तो उसको और भी इंप्रूव कर सकते हैं। मैं हर साल और बेटर पढ़ाता हूँ, हर साल और बेटर पढ़ाता हूँ, हर साल और बेटर पढ़ाता हूँ, जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उतना बेटर पढ़ाता हूँ। सो बेटा अपनी क्वालिटी पर भी फोकस करना चाहिए हम लोगों को, सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता है बेटा, ग्रोथ कभी नहीं रुकता है, चेंज होता ही रहेगा। In economic growth, there is a rise in national income and per capita income, but institutional and psychological factors remain as before. बेटा लोगों की साइकोलॉजी में ग्रोथ में चेंज नहीं आता है, डेवलपमेंट में साइकोलॉजी बदलती है, ऐसा होता है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में लोगों की साइकोलॉजी में कुछ बदलाव नहीं आता है, उनकी साइकोलॉजी वैसी की वैसी चल रही होती है, जैसी वो ट्रेंड वैसे ही चलता है, लोगों की सोच में बदलाव नहीं आता है ग्रोथ में। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो एंड डिपेक्ट्स ओनली द राइज इन रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट। बेटा बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाओ, सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाओ, लेकिन कैसे बढ़ेगा उस पर फोकस नहीं किया गया है। समझ, बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है। हम लोग बोल रहे हैं हमारी कंट्री में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़े, कितना बढ़ेगा बेटा? ज़मीन कितनी लाएंगे हम लोग? जितनी है उतनी भी चाइना लेकर जा रहा है धीरे धीरे करके, तो हम लोग क्या करेंगे? और दूसरी ज़मीन कहाँ से लाओगे? नेचुरल रिसोर्स दूसरे कहाँ से लाओगे? क्वांटिटी तो खत्म हो जाएगी उसकी आगे चल के। तो इसलिए बेटा ग्रोथ सिर्फ छोटी बात करता है, प्रोडक्शन बढ़ाओ और कोई दूसरा रास्ता निकालो क्वालिटी इंप्रूव करके, ताकि हम लोग रिसोर्स का थोड़ा प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, ऐसा ग्रोथ नहीं सोचता है कभी भी। दस कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट ऑफ मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल। लोगों की भलाई के बारे में ये नहीं सोचेगा, इसको खाली बस रिसोर्स को यूटिलाइज करो, ख़त्म कर दो, आगे चल के जनरेशन के लिए बचे नहीं बचे, वो ग्रोथ नहीं सोचता है। ग्रोथ बोलता है आज जी लो, कल का क्या पता है ना। अब बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, डेवलपिंग कंट्री को क्या करना है। द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ अ वेरी वाइड मीनिंग विच इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। बेटा बहुत बड़ी मीनिंग है वेलफेयर डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आ गया, इकोनॉमिक वेलफेयर भी आ गया, प्रोग्रेस भी आ गया। लोगों का वेलफेयर करना पड़ता है इसमें, अपनी कंट्री में बहुत सारे लोगों का वेलफेयर करना बाकी है। आप देखो हमारे सराउंडिंग कितने लोग पुअर हैं। क्या हम लोग वेलफेयर करते हैं? क्या गवर्नमेंट वेलफेयर करती है? घर पे बैठ के टीवी देख के न्यूज़ देख के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना तो बहुत ईजी है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। लॉकडाउन आ गया, कितने ट्यूशन टीचर ने फीस कम की? बहुत कम लोगों ने, बाकी किसी को पड़ी ही नहीं है, बस लूटते रहो, पैसा आता रहे। सोचो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करो, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करो, वेलफेयर लाओ लोगों का, वो डेवलपमेंट होगा उससे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट क्वांटिटेटिव चेंजेस बट ऑल्सो अबाउट क्वालिटेटिव चेंजेस। बेटा क्वालिटी पे भी फोकस करता है, सिर्फ क्वांटिटी पे नहीं। आया समझ में? हमेशा सोशल चेंज लाओ, सोसाइटी में चेंज लाओ। एज अ टीचर मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे अगर कॉमर्स लेते हैं तो अच्छा पढ़े, सीए बने। मैं भी जानता हूँ बच्चे सीए करेंगे तो मेरी कॉलेज की फीस चली जाएगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो सीए करें, समाज में कुछ सुधार आए। दूसरे टीचर्स की तरह नहीं प्लीज़ राजा करके उनको बोल देने का सीए नहीं करो, क्योंकि कॉलेज की फीस जा रही है। इससे क्या होगा बेटा? क्वांटिटी चेंज पर फोकस कर रहे हो, सिर्फ ज़्यादा स्टूडेंट बिठाओ, ज़्यादा कमाओ। व्हाट इज दिस? व्हाट अबाउट द क्वालिटी? बेटा क्वालिटी पे फोकस करो। लोगों में कितने लोग अच्छी तरह पढ़ गए, कितने लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये सब चीज़ें सोचते नहीं है, डेवलपमेंट सोचता है। डेवलपमेंट किससे होगा बेटा? विकास किससे होगा? बड़ी बड़ी बातों से नहीं। विकास होता है चेंज लाने से, बदलाव लाने से। लोगों में बदलाव लाओ, लोगों की साइकोलॉजी को चेंज करो, बच्चों को समझाओ कि एक स्टूडेंट पढ़ता है फैमिली में, पूरी फैमिली को आगे ला सकता है। ही कैन मेक द डिफरेंस। आया समझ में? इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। बेटा इसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, सोशल चेंज भी आते हैं। इसलिए ये मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब बेटा इस पर हम डिस्कस करेंगे। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस 2 मार्क्स के लिए आता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो उसको 2 मार्क्स में कैसे एक्सप्लेन करना है, थोड़ा उस पर भी फोकस कर लेते हैं। सो बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, एक्सप्लेन करें बेटा इसको। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी चेंजेस। बेटा अब क्या होगा, जैसे डेवलपमेंट आएगा कंट्री में, इकोनॉमिक और सोशल दोनों स्ट्रक्चर चेंज होंगे। इकोनॉमी में भी चेंज आता है और सोशल लाइफ में भी चेंज आता है। अलॉन्ग विद इकोनॉमिक प्रोग्रेस टेक्स प्लेस इन सोसाइटी टू। इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो होगी, सोसाइटी में भी बहुत प्रोग्रेस आएगी।
आज से 20 साल पहले का इंडिया और आज के इंडिया में बहुत फ़र्क है। तुम लोगों को तो याद ध्यान नहीं होगा, तुम लोगों की उम्र ही नहीं है इतनी 20 ईयर्स, लेकिन फैमिली में डिस्कस करो एल्डर्स के साथ। आज की लाइफस्टाइल कितनी आगे बढ़ गई है, सोसाइटी में कितना चेंज आ गया है। आज 1.5-2 साल के बच्चे भी सेलफोन यूज़ करते हैं, हम लोग टेलीफोन भी नहीं रखते थे घर में। तो कितना ज़्यादा फ़र्क हो गया है पहले के इंडिया में आज के इंडिया में, और आने वाले 20 साल बाद के इंडिया में कितना फ़र्क हो जाएगा बेटा, है समझ में। बेबी बॉर्न बाद में होगा, पहले उसका फेसबुक प्रोफाइल होगा, है ना। जोक्स अपार्ट, जनरली द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम ऑल्सो अंडरगोस अ चेंज। कंट्री का नेशनल इनकम का भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तुमको पता है हमारी कंट्री में या हर एक कंट्री में नेशनल इनकम में 3 सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर। अब जैसे ही कंट्री डेवलप होना शुरू होता है ना बेटा, ये स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो कैसे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इंक्रीज। कंट्री की नेशनल इनकम में और एम्प्लॉयमेंट दोनों में ही एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है जब कंट्री डेवलप कर रहा होता है। तो ज़मीन, एग्रीकल्चर कम हो जाएगा, उसी ज़मीन पे बेटा क्या होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू विच टाइम एंड मनी इज सेव्ड। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाती है। देखो ये लॉकडाउन लग गया, स्कूल ट्यूशन नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, ऑनलाइन पढ़ेंगे। नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना बेटा, अब ऑनलाइन। सो इसलिए हमको एक डेवलपमेंट स्टेज पे हैं। जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे तो इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, एक्सेस कर सकते हो हम लोग। एक मेल, एक तो ईमेल आईडी नहीं होती थी। आज तो तुम लोगों को ईमेल आईडी बहुत चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी होगी तो तुम लोग मोबाइल एक्सेस कर सकते हो। तो बेटा क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत नई नई आ रही है हमारी कंट्री में, है ना, डेवलपमेंट हो रहा है। तुम लोगों को पता है बेटा, आज से 20-25 साल पहले जब रिश्ता चलाया जाता था मैरिज के लिए, लड़की वाले सोचते थे इस घर में टेलीफोन है ना, इधर रिश्ता करना चाहिए, बेटी से टच में तो रहेंगे, बातचीत तो कर पाएंगे। ऐसा हो रहा था कि टेलीफोन है मतलब पैसे वाला घर है, घर में टेलीफोन है और बेटी टच में भी रहेगी हमारे, इसलिए उधर शादी करा दो। सोचो ये भी ट्रेंड चलता था। आज तो सेलफोन है सबके पास, लाइफ एकदम आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो चुकी है ना। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटीज फॉल ड्यू टू सच सिस्टमेटिक चेंज। पॉवर्टी कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, इनइक्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। बेटा कभी पेरेंट्स ने तुमको बताया है कि हमारे टाइम पे बहुत ज़माना सस्ता हुआ करता था? बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हमारे पेरेंट्स। मैं 10 पैसे में मूवी दिखता था, 10 रुपये में पूरा घर चलता था, है ना। ऐसा लगता है मैजिक कर रहे हो वो लोग, कहानी बता रहे हैं, फेरी टेल्स। पर यहाँ आती थी घर चलाने के लिए, जैसे 10 रुपये में घर चलता था, 10 पैसे की मूवी देख लेता था, है ना। अब पापा को क्वेश्चन करना कि पापा इतना सस्ता ज़माना था तो घर में स्कूटर कितने थे? बोलेंगे एक भी नहीं था। टीवी थी? बोलेंगे नहीं, पड़ोस के घर में जाके देखनी पड़ती थी। और आज के टाइम पे बेटा ज़माना इतना महंगा हो गया है पहले के कंपेयर में। जहाँ पे वो 10 पैसे में मूवी देखते थे, आज हम 250 रुपये में मूवी देखते हैं, है ना। 100-200 के तो पॉपकॉर्न आ जाते हैं उसमें अलग से, कोल्ड ड्रिंक और अलग 100 रुपये की। मतलब एक फैमिली मूवी देखने जाए मतलब 1000-1500 रुपये खर्च हो जाए। कहाँ 10 पैसे, पूरी फैमिली के 50 पैसे, 50 पैसे। बहुत बड़ी फैमिली थी पहले के टाइम पे तो 1 रुपया, पूरी क्रिकेट टीम जाएगी मूवी देखने के लिए विद अंपायर। और आज के टाइम पे बेटा 4-5 जने जाते हैं, 1000-1500 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो भी आज के टाइम पे ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं 4-5 जने मिलकर। किसकी वजह से? पॉवर्टी कम हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो चुका है, इनकम आ रही है। पहले की इनकम में और आज की इनकम में दिन रात का फ़र्क आ चुका है। पहले के टाइम पे फैमिली में एक स्कूटर नहीं था, आज फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उतने व्हीकल्स हैं, है ना। काफ़ी सारे बच्चों के पास व्हीकल्स हैं, स्टूडेंट्स के पास लाइसेंस हो नहीं हो व्हीकल होगा, है ना। तो बेटा ये सब डेवलपमेंट की वजह से ही हुआ है। 90s का इंडिया और 2020 का इंडिया बहुत फ़र्क है। अब बेटा देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें भी कुछ इकोनॉमिक्स ने डेफिनेशन दी हुई है इसकी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ये माइकल टोडारो ने बताया है। क्या बताया बेटा? हमने अभी देखा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, इसमें इकोनॉमिक और सोशल चेंज दोनों आते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू GM मेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। बेटा जहाँ पे गरीबी नहीं बढ़ती हो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज द इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी भी नहीं है सोसाइटी में, कोई कम कमा रहा है कोई ज़्यादा कमा रहा है, ऐसा भी नहीं है। एंड देयर इज कंटिन्यूस राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है। कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं बेटा। देखो देश में पैसा बढ़ रहा है, तुम लोगों की फैमिली में पैसा बढ़ रहा है यार, जियो, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है।
मोदी जी का विकास आया नहीं है, हमारे देश में विकास जरूर आएगा, हमारी सोच में विकास आएगा, है ना, इनकम बढ़ेगी। सो बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कंट्री में पॉवर्टी भी कम, इनइक्वालिटी भी कम, रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, फैमिली में खुशियां बढ़ रही है ना, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। और कितनी प्यारी चीज लगती है डेवलपमेंट। भाई मैकडोनल्ड्स जाते हैं, पिज़्ज़ा हट जाते हैं, डोमिनोज जाते हैं, मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाते हैं, इससे अच्छी लाइफस्टाइल क्या चाहिए बेटा तुम लोगों को। चल पड़िए तुम स्टूडेंट्स की यार। देखते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन से कैरेक्टर्स हैं। हाउ कैन यू से कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। सो देयर आर 7 पॉइंट्स डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 7 पॉइंट्स हैं बेटा, ज़्यादा नहीं है, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट। दूसरा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंज आते हैं जैसे हमने पढ़ा था। तीसरा चेंज इन डिमांड, लोगों की डिमांड बदल जाती है, ज़रूरतें बदल जाती है। लेबर बिकम डायनामिक, फ्लेक्सिबल हो जाता है लेबर, मल्टीटास्किंग हो जाता है। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, फैमिली में पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। और दूसरा डेवलपमेंट इज सेल्फ मोटिवेटिंग। अब बेटा इनको डिटेल में देखें 7 पॉइंट्स को। सबसे पहले दिया है इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज स्लो बट स्ट्रॉन्ग प्रोसेस इन प्रीडिटरमाइंड ऑर्डर एंड डायरेक्शन। बेटा कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करना है, ये क्या आज अच्छी कमा लिया, कल फिर से घर पे बैठ गए, फिर कमाया, फिर बैठ गए, ऐसे विकास नहीं होगा। रेगुलर डेवलपमेंट होगा, रेगुलर इनकम बढ़ेगी तो ही हमारा डेवलपमेंट होगा। तो ये स्लो प्रोसेस है लेकिन बहुत अच्छा प्रोसेस है। धीरे धीरे करके हम लोग हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं अगर हम लोग डेवलपमेंट के रास्ते पे हैं तो। इन एनी कंट्री डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इज ईजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू मेंटेन। अब बेटा डेवलपमेंट स्टार्ट करना ईजी है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। कार ले लो कोई बात नहीं है यार, अभी डाउन पेमेंट करोगे कार आ जाएगी, लेकिन इंस्टॉलमेंट भरनी है, पेट्रोल भरवाना है, तो उसको मेंटेन करके चलना बहुत मुश्किल है। सो डेवलपमेंट स्टार्ट तो बहुत इजीली होता है लेकिन उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है ना। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज यूजुअली फास्ट इनिशियली बट स्लोज डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत जोश में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है ना। स्टूडेंट से पूछते हैं स्टार्टिंग में 12th में हो, हाउ इज द जोश, हाय सर, हाउ इज द जोश, इट्स हाय सर। और फिर पूछेंगे 2 महीने बाद, हाउ इज द जोश, हाय सर, उतर गया जोश। तो डेवलपमेंट भी ऐसा ही है बेटा, इनिशियली बहुत फटाफट होता है, बाद में रुक जाता है, बाद में बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसको, है ना। लेकिन कंटिन्यूसली हमको डेवलपमेंट करना है। फिर आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आउटपुट इंक्रीज, प्रोडक्शन बढ़ता है विच इज क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव चेंज है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो। एंड ड्यू टू रिसर्च द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव्स विच इज क्वालिटेटिव चेंजेस। और रिसर्च होने की वजह से क्वालिटी इंप्रूव हो रही है ना। फोन आया, टेलीफोन, उसके बाद पेजर आया, कोडलेस फोन आया, उसके बाद सेलफोन आया, एक नया वरदान मिल गया हम इंसानों को सेलफोन के चक्कर में। और सेलफोन पहले खाली बातें होती थी, मैसेज जाते थे, और अब कैमरा भी आ गया सेलफोन में। क्या बात है, कैमरा का बाद में मार्केट बंद कर दिया सेलफोन ने। 5 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, वाह, ब्यूटी फेस, ये सब क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है ना बेटा, पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में दोनों चेंज आ रहे हैं। सेलफोन की क्वांटिटी भी बढ़ रही है और उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। बट देर इज मोर ऑफ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट थोड़ा ज़्यादा है क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट से, क्योंकि ये डेवलपमेंट फेस है, ग्रोथ नहीं। ग्रोथ में क्वांटिटी ज़्यादा रहता है और डेवलपमेंट में क्वालिटी ज़्यादा होती है। फिर आता है चेंज इन डिमांड। बेटा तुम में से कितने सारे स्टूडेंट्स को सेलफोन चाहिए? काफ़ी सारे लोगों को चाहिए। मम्मी को बोलो 1200-1500 रुपये का एक सेलफोन लेके दे, फ़ोन आए फ़ोन जाए, बस। नहीं चाहिए सर, ऐसे सेलफोन से तो बिना सेलफोन के घूमना अच्छा है ना। जहर खा लूँगा लेकिन ऐसा सेलफोन यूज़ नहीं करूँगा। हमारी डिमांड में चेंज आ गया है भाई, हम लोग डेवलप्ड हैं अभी। देयर इज राइज इन इनकम ऑफ पीपल ड्यू टू डेवलपमेंट विच चेंजेस देयर टेस्ट। बेटा डेवलपमेंट होने की वजह से लोगों की इनकम बढ़ जाती है, इसलिए हमारा टेस्ट चेंज हो गया है। अब हमको दाबेली में मज़ा नहीं आता है, हमको बर्गर खाना है, रोटी नहीं खानी है, पिज़्ज़ा खाना है ना। हमारा टेस्ट प्रेफरेंस बदल गया है। In the initial stages of development, the demand for basic or primary goods rise, but subsequently there is more of qualitative improvement. अब बेटा इनिशियल स्टेज में हम लोग डिमांड करते हैं प्राइमरी गुड्स की, लेकिन आज के टाइम पे प्राइमरी गुड्स के साथ साथ हमको चाहिए कंफर्ट जोन, हमको चाहिए लग्जरियस लाइफ, क्योंकि हमारी फैमिली में डेवलपमेंट हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो हमारी डिमांड चेंज हो जाएगी। अब सिंपल फ़ोन की डिमांड नहीं करते हैं हम लोग, स्मार्ट फ़ोन की डिमांड करते हैं।
वो फ़ोन जो इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट है ना, इंसानों ने उसको बनाया लेकिन वो ज़्यादा स्मार्ट रहा हमारे से, है ना। लेबर बिकम मोर डायनामिक, लेबर बहुत फ्लेक्सिबल हो गया बेटा। आज का लेबर पहले जैसा नहीं है भाई, फार्मर है तो खाली खेती बाड़ी करता रहेगा, ऐसा नहीं है। अब वो फार्मर कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम कर सकता है ना। डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन एजुकेशन ऑफ लेबर विच मेक्स हिम मोर डायनामिक। अब लेबर एजुकेटेड है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मैं मार्केटिंग स्टूडेंट था, प्रोडक्ट का सेलिंग करता था, मार्केटिंग करता था, फिर मेरे में टीचिंग स्किल्स लगी तो मैं अच्छा टीचर भी बन गया। आया समझ में। सो हम लोगों में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है क्योंकि हम लोग एजुकेटेड लोग हैं। किसी ने ट्रेनिंग दी तो बेटा प्लेन भी उड़ा सकते हैं, क्यों नहीं उड़ा सकते, सब हो सकता है। और काफ़ी सारे टीचर्स बोलते हैं कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है। व्हाट नॉनसेंस यार, स्टूपिड बातें करते हैं। जब एक स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता है तो एक टीचर सारे सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ा सकता है। समझते ही नहीं है यार, हिंदी मीडियम पढ़ के आ जाते हैं बकबक करने के लिए, चलता है, कोई बात नहीं। इंक्रीज इन पर कैपिटा फॉर्मेशन, बेटा पर कैपिटा इनकम बढ़ती है फैमिली में। डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर डिफरेंट कमोडिटीज। अब बेटा डिमांड बढ़ती है अलग अलग कमोडिटीज़ की, अलग अलग टाइप के गुड्स चाहिए। न्यू एंटरप्राइजेस कम फॉरवर्ड ड्यू टू विच द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेस एनर्मसली। अब बेटा क्या होता है, नया नए लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है कंट्री में। तुम लोग खुद सोचो बेटा, आज इतना सारा डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स, कितना सारा फॉरेन कंट्री वाले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया जैसी कंट्री में। इतने सारे लोग हैं इंडिया में। एक चाइनीज़ ऐप को बॉयकॉट करने गए तो 59 एप्स, इतनी सारा इन्वेस्टमेंट है ना। तो कंट्री में इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, कैपिटल बढ़ती है कंट्री में इससे, है ना। सो बेटा कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है सब जगह डेवलपमेंट की वजह से। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कितना इंप्रूवमेंट है। देयर इज अ शिफ्ट इन डिपेंडेंस फ्रॉम फायर एंड वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी टू कोल एंड आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी विच रिजल्ट्स इन फास्टर डेवलपमेंट। अब बेटा फायर और वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी नहीं रही है, अब कोल और आयरन बेस्ड आ गई है। अब इलेक्ट्रिक पे सब चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है ना। मशीनरीज आ गई बड़ी बड़ी, इसकी वजह से डेवलपमेंट और फास्ट हो रहा है, प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ रहा है। सो नेक्स्ट है बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ सेल्फ मोटिवेटिंग। ये लास्ट कैरेक्टर है इसका, डेवलपमेंट सेल्फ मोटिवेटिंग होता है बेटा। आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम्स सेल्फ मोटिवेटिंग। एक बार हम लोगों को डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं ना बेटा, एक लत लग जाती है उसकी, एक आदत सी पड़ जाती है और डेवलपमेंट करें और ग्रोथ हो और विकास हो हमारा और अच्छी लाइफ जिए हम लोग, तो वो हमको सेल्फ मोटिवेट करता ही है। किसी और के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बेटा, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंटली सोचते हैं हम लोग आगे बढ़ जाएँ। आया समझ में बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 7 पॉइंट्स। अब देखते हैं बेटा डेवलपमेंट के लिमिटेशंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या लिमिटेशंस हैं। Economic development indicates the progress of nation. It shows the economic scenario, but in real sense, it cannot discuss the human development. It cannot become the index of human development. बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको रियल सिनेरियो शो करता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करता है। हम लोग बोलते हैं हमारी कंट्री में पॉवर्टी हटाओ, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट हटाओ, हट रहा है? नहीं हट रहा है। 1950 से हम लोग प्लान कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कहाँ हो रहा है डेवलपमेंट? 70 ईयर्स बीत गए इंडिया को, एक छोटा सा डेवलपमेंट अचीव नहीं कर पाए हम लोग, है ना। सो बेटा इसमें क्या है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है अभी भी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ध्यान रखना बेटा, डेवलपमेंट को मेजर करना मुश्किल है, ग्रोथ मेजर होता है। क्यों ऐसा होता है बेटा? क्योंकि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस ज़्यादा होते हैं, खास करके क्वालिटेटिव चेंजेस ज़्यादा होते हैं। अब डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस ज़्यादा है, क्वालिटी को तुम लोग मेजर नहीं कर सकते, क्वालिटी कभी काउंट नहीं कर सकते। जैसे ब्यूटी, कोई लड़की बोल सकती है मैं 10 किलो ब्यूटीफुल हूँ? नहीं बोल सकते। इंटेलिजेंस, कोई बच्चा बोल सकता है सर मैं 100 ग्राम होशियार हूँ, सर मैं 1 किलो होशियार हूँ? नहीं, ये सब बेटा क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट कोई मेजर नहीं किए जा सकते, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट मेजर होते हैं। तो डेवलपमेंट मेजर नहीं किया जा सकता। मैं डेवलप्ड हूँ कि नहीं हूँ नहीं पता चल सकता बेटा। हाँ, पहले से मेरी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो चुकी है, तुम लोग की लाइफस्टाइल इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन कितनी, उसको मेजर नहीं किया जा सकता है। When economic development takes place, the standard of living of people improves. बेटा ये माना जाता है, जब भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। ये एक परसेप्शन है, ये एक सोच है। दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया टुडे, देयर इज नॉट मच इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। अब इंडिया देखो बेटा,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव नहीं हो रहा है। होना चाहिए था ना। अभी लॉकडाउन के टाइम पे तुम लोग देख लो बेटा, कितने सारे माइग्रेंट लेबर्स इधर से उधर जा रहे थे बेचारे, रास्ते में कितने लोग भूखे मर गए। क्या इंप्रूवमेंट है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में? कुछ भी नहीं। सरकार की बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े प्रॉमिस हैं, बस। हो रहा है डेवलपमेंट? दिख रहा है अपने सराउंडिंग? नहीं, है ना। सो बेटा बोल रहे हैं हम लोग डेवलप हो रहे हैं, देश में इतना विकास हो रहा है, कहाँ है विकास? किसी को नहीं दिख रहा है बेटा। आज भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए। कितनी सारी फैमिली में 2 महीने इनकम क्या कम हो गई, कितनी परेशानियां हो गई है। वेयर इज द डेवलपमेंट? नहीं है इतना अच्छा रिजल्ट जितना होना चाहिए था, है ना। एनीवेज गाइस, दिस इज आवर क्लास, फर्स्ट क्लास फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कल और कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है एंड हाउ कैन वी मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, टिल देन स्टडी दिस, स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ते रहो। कोई भी डाउट हो तो कभी भी कॉल करके मुझे पूछ सकते हो। हर एक स्लाइड में मेरा नंबर दिया हुआ ही आपको, कॉल मी एट एनी टाइम। और इंटरेस्टिंगली पढ़ो बेटा, ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल लो कि ऑनलाइन टर्म समझ में आता है, ऐसा नहीं होता है बेटा। इंटरेस्ट लोगे तो समझ में आएगा, अच्छी तरह आएगा। ब्रेन आज भी है हमारे पास, लॉकडाउन से पहले भी था, लॉकडाउन के बाद भी है। सो समझ में कम आ रहा है ऐसा नहीं है। टीवी ऑनलाइन ही देखते हो, समझ में आती है ना आपको। कोई शाहरुख खान सामने आके बात नहीं करता है बेटा, आपके साथ डायलॉग डिलीवरी नहीं करता है, टीवी में करता है। कैसे देखते हो, खुश हो जाते हो। आया समझ में? तो इसी तरीके से पढ़ने में भी इंटरेस्ट दिखाओ, ठीक है।